लक्ष्मी फाइनेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड अच्छी कंपनी है। अगर हम इसका फाइनेंशियल डाटा देखें तो इसका अभी प्राइस 80 रुपये चल रहा है। ठीक है, ये हाई लो बनाया है इसने। स्टॉक का पी 2 रुपये 61 पैसे। पी की बात करें तो सिंपल सा मतलब है, जैसे हम किसी बैंक में 100 रुपया देते हैं, अगर वो 6% ब्याज देता है तो वो 100 रुपये के पीछे 1 साल में हमें 6 रुपये देगा। ठीक है, और अगर हम इसको पी से रिलेटेड करें तो इसका मतलब है, अगर हम इस स्टॉक को 2 रुपये 61 पैसे देते हैं तो ये हमें साल का 1 रुपया देगा। समझ गए? बैंक को 100 रुपये देने पे वो हमें 6 रुपये देता है, मतलब लगभग कितना हो गया, 20 रुपये के लगभग। ठीक है, देने पे वो हमें 1 रुपया देता है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक को 2 रुपये देंगे तो हमें ये क्या देगा, 1 रुपया देगा। 2 रुपये 61 पैसे देंगे तो 1 साल बाद ये हमें 1 रुपया प्रॉफिट देगा। बुक वैल्यू इसकी 144 रुपये है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर कंपनी दिवालिया भी घोषित हो जाए तो भी मतलब इतना है इसके पास कि एक शेयर के पीछे 141 रुपये दे दे आपको। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है इसकी, 2.5 रुपये दे रहा है ये। मतलब 100 रुपये के पीछे 2.5 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है अपना। तो ये ROCE और ROE ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब 100 रुपये के पीछे ये इतने रुपये कमाई कर रहा है। ROE मतलब अपने खुद के रुपये, ROCE मतलब इसमें कर्जा भी इसने ऐड कर दिया है। कर्जा मिला के और खुद के रुपये मिला के उन रुपये के पीछे 36 रुपये कमाता है, और अपने खुद के रुपयों के पीछे ये 24 रुपये। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 185 रुपीज़। अगर हम इसका अर्निंग के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो इस शेयर का प्राइस 185 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अभी ये 80 रुपीज़ के लगभग चल रहा है। इंडस्ट्री पी 25 रुपीज़ है। ठीक है, इंडस्ट्री पी मतलब बाकी कंपनियां हैं जो सेम ऐसा ही काम करती है, तो उन कंपनियों को हम 25 रुपये देंगे तो वो हमें 1 रुपया कमा के देगी। लेकिन ये कंपनी को अगर हम 2.5 रुपया देंगे तो वो हमें 1 रुपया कमा के देगी। तो पी का सिंपल सा मतलब यही है, इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं। इसका PEG रेशियो भी 0.13 है। ठीक है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। हम इसका ग्राफ देखें। ठीक है, इसने पहले भी 120 का हाई बनाया एक बार। अभी इसने थोड़ा ही टाइम पहले लगभग 55 रुपये के आसपास मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ज़्यादा भागा नहीं है, अभी टाइम है इसको लेने का। ठीक है, हो सकता है ये लंबा चले। ये कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ है नहीं। 0.57 टाइम्स बुक वैल्यू, मतलब बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है हमें। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, 20% 5 सालों से कंटिन्यू। ये रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 2.71 है और लास्ट 3 ईयर्स ये है। इसके बाकी की कंपनियां कंपैरिजन वाली इस इन रेट पे चल रही है, जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी हाई पहुंच चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी पहुंच जाए इनके बराबर। इसकी सेल्स देखें तो ठीक है, सेल्स ज़्यादा मार्च में थोड़ा कम हुई थी, और देखते हैं अगला क्वार्टर अच्छा आने की उम्मीद है। ठीक है, ये इसका सेल्स है। तो मार्च 21 में काफ़ी अच्छी रही है वो, तो इसका ये था क्वार्टरली, और ये ईयरली है। ईयरली के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं सेल्स बढ़ी है घटी है, तो बढ़ रही है। बीच में इसकी ये मार्च 2018 के बाद में सेल्स डाउन हुई थी, तो इसके प्राइस भी डाउन आए थे। बाकी क्या है, हाँ, इसकी शेयर कैपिटल जितनी थी उतनी है। इसका कर्जा तो शुरू से ही नहीं है कर्जा। ठीक है, और इसके पास रिजर्व भी अभी कुछ 40 करोड़ के लगभग। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया नहीं है, लेकिन इसका शेयर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग मतलब 47% प्रमोटर के पास में। ग्रोथ होने के चांस 8 हैं इसके। बाकी अगर हम देखें तो बड़ी कंपनियों के भी इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी छोटी है, तेज़ी से ग्रो कर सकती है। तो आप इसको रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में।
6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, जब तक इसकी फाइनेंशियल्स ख़राब ना हो। जैसे हम आपको दूसरी कंपनियाँ दिखाते हैं, जैसे ये कंपनी देखो, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इस हिसाब से चलता है, जैसे ये 200 दिन की मूविंग एवरेज वो 50 वाली क्रॉस करती है, तो यहाँ से क्रॉस किया 300, फिर ये 50 के पास आई, फिर यहाँ से भागा और देखो 700 पे पहुँच गए सीधा, ठीक है। तो ये हमने इसका 1 साल का चार्ट देखा था। तो सेम लगभग सभी स्टॉक्स के साथ होता है, ये भी आया था। जैसे इसका 300 हाई था, तो ये वापस गया, तोड़ नहीं पाया, नीचे आया, फिर तोड़ा तो ये भाग गया ऊपर काफ़ी। सेम केस उसी के साथ में है, लक्ष्मी फाइनेंस एंड इसका भी अभी इसने जस्ट क्रॉस ही किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्राइस 5 साल का ग्राफ देखें, देख लो आप। जैसे ये 120 क्रॉस करेगा तो हो सकता है एक नया हाई बना दे 150 के लगभग।